राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखो आज मैं बहुत दिनों में वीडियो अपलोड कर रही हूँ, या तो शॉर्ट वीडियो बना रही थी या लाइव में थोड़ी देर आ जाती हूँ। अभी भी मेरी तबीयत ऐसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं होके दे रहा। लेकिन जैसे कि अब पितृपक्ष चल रहे हैं ना, और इसके बारे में एक कथा सुनाना चाहती हूँ कि जैसे बहुत लोग गया में जाके भी पिंडदान करते हैं पूर्वजों के उद्धार के लिए। तो पिंडदान की क्या महिमा है, मतलब क्यों लोग जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ था कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो जैसे तो वे असुर कुल का जैसे मतलब बना रहे थे असुर कुल को, क्योंकि असुरों को भी सबको भगवान ही बनाया, अच्छे बुरे सभी को। तो लेकिन बुरा इंसान तो खैर अपने कर्मों से होता है। लेकिन जैसे पहले ज़माने में जैसे असुर वगैरह होते थे, तो जैसे रावण है, कंस है, इस तरह से। तो जब भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो उस समय एक गयासुर नाम का एक दैत्य भी उत्पन्न हो गया। आवाज़ थोड़ी ऐसी आ रही है, लेकिन तो गया, लेकिन अच्छे से ध्यान से कथा सुनना। और जिसने सभी लोग लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, है ना, हर हर महादेव या जय श्री राम, जैसे भी, राधे कृष्ण, कुछ भी भगवान का नाम, जय माता दी, जो भी भगवान को अधिक मानते हैं। भगवान तो एक ही है, ईश्वर तो, लेकिन अलग अलग नामों से जैसे मानते, कोई राधे कृष्ण कहता है, कोई श्री राम कहता है, इस तरह से। तो गयासुर जो था दैत्य कुल में उत्पन्न हो गया जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रही थी। अब गयासुर ने सोचा कि मैं अब दैत्य कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, तो मुझको कभी जीवन में मान सम्मान ये तो मिलेगा नहीं। अब मैं क्या करूँ, मुझे देवताओं से भी ज़्यादा ऊंचा स्थान मिले, सब लोग मेरी पूजा करें। आँखें ऐसी हो रही हैं, भोजन। तो उसने सोचा कि मैं क्या करूं कि मुझे सब लोग मान दें, सम्मान दें, और मुझे अधिक से अधिक पूजा जाए। तो उसने बहुत कड़ी तप भगवान की पूजा पाठ शुरू कर दी। अब तो वह भगवान की बहुत आराधना करने लगा और भगवान का जप तप करने लगा। तो एक बार जब भगवान प्रसन्न हो गए, तो उससे पूछा कि बोलो तुम क्या वरदान चाहते हो। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, तो उसने कहा कि प्रभु, मैं बहुत पवित्र बन जाऊं और सत्य और धर्म की राह पर चलूं, और मेरा देवताओं से भी ज़्यादा मेरा नाम मतलब लिया जाए, और मुझे छूने मात्र से ही लोग पवित्र हो जाएं, मुझे देखने मात्र से भी लोग पवित्र हो जाएं। अब भगवान करे, इसने तो बहुत ऐसा वरदान मांग लिया। तो भगवान ने तथास्तु कह दिया। अब तो गयासुर को जो भी लोग देखते, सबके सब पवित्र हो जाते। तो अब तो यमराज जी को बड़ी चिंता हुई कि देखो, सब लोग स्वर्ग में जा रहे हैं, हमारा तो नरक लोग खाली पड़ गया, अब कैसे किया जाए। अब ये तो गया को लोग देख रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, और सीधा स्वर्ग को जा रहे हैं। यमराज जी बोले क्या करा जाए कि मतलब अब हमारा भी नरक लोग भर जाए। तो वह सब विष्णु भगवान के पास जाते हैं कि प्रभु, आपने तो हमें देखो नरक का ये सब बनाया है, अध्यक्ष कह लो, मतलब बनाया, और हमारे यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा। अब तो सब लोग गयासुर को देखते हैं, स्पर्श करते हैं, और सीधा स्वर्ग को चले जाते हैं। कुछ ऐसा करो प्रभु कि लोग नरक में भी आएं। ये तो आप ही ने बनाया नरक स्वर्ग, सब स्वर्ग में ही जाएंगे, तो फिर नरक का क्या होगा, प्रभु कुछ बताओ। तो भगवान विष्णु ने कहा चलो देखते हैं, कुछ सोचते हैं। तो भगवान ने क्या करा, गयासुर के पास जाते हैं और कहते हैं कि उससे वरदान मांगते हैं कि हम जो मांगेंगे तुम दे दोगे। तो उसने कहा हाँ ठीक है, दे देंगे। तो भगवान विष्णु ने कहा देखो गयासुर, तुम बहुत पवित्र हो, और हमको यज्ञ करना है, बहुत बड़ा यज्ञ करना है। तो हमें यज्ञ के लिए तुम्हारा शरीर चाहिए, क्योंकि तुम्हारे शरीर से अधिक पवित्र कुछ है नहीं। तो उसने कहा ठीक है प्रभु, मेरे शरीर पर यज्ञ होगा तो मुझे तो बहुत खुशी होगी कि मेरा ये शरीर जो एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, अगर आपके काम आ सके, हवन तप इस पर हो, तो इससे खुशी की बात क्या होगी। अब देखो गयासुर का शरीर था, बहुत बड़ा शरीर था, कम से कम था उसका 5 कोस। एक कोस में करीब करीब होते हैं 3 मील, और 1 मील बड़ा होता है 1 किलोमीटर से भी। अब तो गयासुर
ने कह दिया ठीक है प्रभु। देखो 15 मतलब मील के बराबर शरीर था उसका। बहुत कितना होता है, मतलब अगर किसी की 7 फीट लंबाई भी होती है तो लगता है कितना ऊंचा है, और उसका तो मतलब 15 किलोमीटर, कितना कहाँ से कहाँ, इतना बड़ा था गयासुर। तो अब उसने कहा ठीक है प्रभु, मेरा ये शरीर अगर काम आता है तो ठीक है, मैं अब हवन के लिए देने के लिए तैयार हूँ। अब तो भगवान विष्णु ने जप तप शुरू कर दिया, और जितने भी ब्राह्मण ऋषि और भी जो लोग थे पूजा पाठ कर रहे सबको बुला लिया। तो जैसे ही अब उसके ऊपर हवन होने लगा उसकी कमर पे, तो अब उसका शरीर एकदम अग्नि की ज्वाला से एकदम से हिलने लगा, गर्मी लगी शरीर को जहाँ हवन हो रहा था। अब उसने जैसे हिलना शुरू किया तो भगवान विष्णु गदा लेके वहाँ पर स्थित हो गई, उसको मतलब स्टेबल करने के लिए। तो इस तरह से भगवान ने उससे कहा कि गयासुर अब बताओ क्या चाहते हो। तो गयासुर ने कहा प्रभु, अब मेरे ऊपर इतना हवन हुआ है और इतना, अब तो मैं चाहता हूँ प्रभु ये जो गया नाम से जानी जाए ये जगह, और मैं यहीं प्राण त्यागना चाहता हूँ। और जो भी यहाँ पर अपने पूर्वजों का आके पिंड दान करे तो प्रभु उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसलिए ये देखो गयासुर के नाम से ये फिर गया का नाम पड़ गया। तो काफ़ी लोग अपने बुजुर्गों का जैसे पिंड दान करने मोक्ष प्राप्ति की वजह से काफ़ी लोग गया में जाते हैं और पिंड दान करते हैं। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो शेयर करना, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिख दिया करो, हर हर महादेव, जय श्री राम, कुछ भी। अभी मेरे को बहुत तेज जुकाम है इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।